तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 2 और 3 अगस्त का करंट अफेयर। माफ़ करिएगा, मैं 2 अगस्त का करंट अफेयर सीरियल वाइज नहीं लेकर आ पाया था, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा। तो आज हम दोनों का करंट अफेयर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उसको कवर ज़रूर करेंगे। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। लास्ट में आपके लिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। सच में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा आप। फ्रेंड्स, किसी बच्चे को करंट अफेयर की PDF चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। डेली करंट अफेयर की PDF आपको 8 बजे रात में 8 बजे प्रोवाइड करा दी जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के आज करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारत के किस राज्य में हाल ही में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। तो वन महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में हाल ही में किया गया फ्रेंड्स। तो वो होगा आपके महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल में जाने तो हम तो इसकी डिटेल इस प्रकार होगी कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 अगस्त 2024 को वन महोत्सव मनाया, जो राज्य भर में एक वार्षिक वृक्षारोपण अभियान है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने विभिन्न स्थानों पर लाखों पौधे लगाने का संकल्प लिया। इसका उद्देश्य राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है फ्रेंड्स। इस महोत्सव की शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री कुलपति डॉक्टर KM मुंशी ने की थी और इसे हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसके आयोजन की तारीखें बदल सकती है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो, किस भारतीय शहर ने हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की मेज़बानी की। तो किस भारतीय शहर ने फ्रेंड्स इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की मेज़बानी की है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स कोलकाता ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल जाने तो इसकी डिटेल इस प्रकार है कि कोलकाता में 1 अगस्त से 10 अगस्त 2024 तक इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। इस मेले में 20 से अधिक देशों के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की प्रदर्शनी के अलावा व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए कई सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। यह मेला व्यापारियों और उद्यमियों के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर करंटली में फ्रेंड्स किस राज्य ने बैन लगाया फ्रेंड्स। तो बैन किया है यह सिंगल यूज प्लास्टिक को किस राज्य ने करंटली में। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कर्नाटक। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल में जाने तो हम कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त 2024 से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध राज्य में पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक कचरे को कम करने के उद्देश्य से लगाया गया है। सरकार ने प्लास्टिक उत्पादकों और व्यापारियों को एक नियमों का पालन करने और वैकल्पिक सामग्री का उपयोग करने के लिए समय सीमा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्लास्टिक कचरे के उचित निपटान के लिए नागरिकों को जागरूक करने और सख्त उपाय लागू करने की योजना भी बनाई है फ्रेंड्स। इसके अगला क्वेश्चन देखें तो, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में समझौता किया है। तो भारत सरकार ने हाल ही में फ्रेंड्स किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा रूस। फ्रेंड्स, रूस के साथ में ऊर्जा क्षेत्र समझौता किया है भारत ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो हम भारत और रूस 1 अगस्त 2024 को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देश ऊर्जा उत्पादन, नवीकरण ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। ये समझौता दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, नवीनतम तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान करने में सहायक होगा। साथ ही इससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखें तो, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने
हरित ऋण की घोषणा की है। तो ग्रीन लोन की घोषणा किस भारतीय बैंक ने की है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा भारतीय स्टेट बैंक ने की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल में जाने तो हम भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 1 अगस्त 2024 को हरित ऋण की घोषणा की। इस योजना के तहत बैंक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और हरित भवनों के निर्माण के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। हरित ऋण उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगा जो पर्यावरणीय लाभ प्रदान करती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संरक्षण परियोजनाएं इत्यादि। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए EV नीति लागू कर रहा है? तो फ्रेंड्स, कौन सा भारतीय राज्य इलेक्ट्रॉनिक जो वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए EV नीति लागू कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स दिल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल में जाने तो हम दिल्ली सरकार ने 1 अगस्त 2024 को अपनी EV नीति लागू करने की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन EV के उपयोग को बढ़ावा देना और शहर में वायु प्रदूषण को कम करना। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स दिल्ली में ही होता है वायु प्रदूषण। नीति के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी, पंजीकरण शुल्क में छूट देगी और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसके अलावा नीति का उद्देश्य दिल्ली में EV निर्माताओं और सप्लायर्स को आकर्षित करना है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अधिक हो सके। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें तो 1 अगस्त 2024 को किस खिलाड़ी ने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जीता? तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जीता किस खिलाड़ी ने? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हमारा होगा रोबर्ट लेवांडोव्स्की होगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसको थोड़ी डिटेल में जाने तो हम पोलैंड के फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने 1 अगस्त 2024 को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जीता। उन्होंने यह पुरस्कार अपने बेहतरीन प्रदर्शन और गोल करने की क्षमता के लिए जीता है। लेवांडोव्स्की ने अपने क्लब और देश के लिए पिछले सीजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें यह सम्मान मिला। यह पुरस्कार फीफा द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाता है और इसकी घोषणा वार्षिक पुरस्कार समारोह में की जाती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में फ्रेंड्स समझौता किस देश के साथ किया है हाल ही में भारत ने? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा इजराइल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसको थोड़ा डिटेल में जाने तो भारत और इजराइल ने 1 अगस्त 2024 को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देश साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने, साइबर सुरक्षा तकनीक का विकास और विशेषज्ञता के आदान प्रदान में सहयोग करेंगे। यह समझौता दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को मजबूत करने और साइबर हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें तो किस राज्य ने हाल ही में हरित कृषक योजना की शुरुआत की है? तो हरित कृषक योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है अभी करंटली में? फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा पंजाब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है हमारा। इसकी डिटेल जाने तो पंजाब सरकार ने हरित कृषक योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य किसानों को पर्यावरण के अनुकूल खेती की विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। योजना के तहत किसानों को जैविक खेती, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन देखें तो किस राज्य ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए सखी योजना की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, जो सखी योजना की घोषणा की है महिलाओं के लिए, तो किस राज्य ने की है ये? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा केरल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल में जाने तो
केरल सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए सखी योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना है। योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर, उद्यमिता प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही योजना महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अन्य सामाजिक कुरीतियों को कम करने के लिए भी काम करेगी। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की? फ्रेंड्स, किस राज्य ने अपने नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है, स्टार्ट किया है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा झारखंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसको डिटेल में जाने तो हम इस योजना के तहत राज्य के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इस योजना के तहत बीमाधारक राज्य के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हम किस देश ने हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में नई पहल की है? तो फ्रेंड्स, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में किस देश ने नई पहल की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स अमेरिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वांटम कंप्यूटर की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर कंपनी की बात करती कौन सी कंपनी ने सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर बनाए थे, तो वो है IBM। फ्रेंड्स, IBM एक कंपनी है, वो है अमेरिका में सबसे पहले उसने ये क्वांटम कंप्यूटर बनाए थे। आपको बता दूं, दुनिया में टोटल 105 क्वांटम कंप्यूटर है। उनमें से फ्रेंड्स जो IBM है उसने के है 99 सुपर ये क्वांटम कंप्यूटर। फ्रेंड्स, तो सोच सकते हैं IBM कितनी मजबूती से क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ी हुई है। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन की थोड़ा डिटेल देखें तो अमेरिका ने 1 अगस्त 2024 को क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नई पहल की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटर की शक्ति और क्षमता का विस्तार करना है। इसके तहत सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर क्वांटम तकनीक के विकास, शोध और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग में मौलिक गणनात्मक समस्याओं को हल करने की क्षमता है जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए चुनौतीपूर्ण है। यह पहल अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता को बनाए रखने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ई-गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जीता है? तो ई-गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए किस भारतीय राज्य ने फ्रेंड्स पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है आपके तेलंगाना ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल में जाने तो हम ये पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना को प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, यह पुरस्कार राज्य में डिजिटल सेवाओं के व्यापक उपयोग और प्रशासनिक कार्यों के तकनीकी सुधारों के लिए दिया गया। राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस के तहत कई ऑनलाइन सेवाओं को विकसित और लागू किया, जिनमें नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध सरकारी सेवाएं शामिल हैं। इसके तहत ऑनलाइन भुगतान, दस्तावेज प्रबंधन और शिकायत निवारण प्रणाली जैसी सेवाएं शामिल है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की? तो महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत फ्रेंड्स किस राज्य ने की है करंटली में? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स गुजरात। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसको थोड़ी डिटेल में जाने तो गुजरात सरकार ने महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, उन्हें आवश्यक समर्थन और संसाधन प्रदान करना। इसके तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार की पहुंच के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह कार्यक्रम महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास कैरी करने में। प्लीज़ फ्रेंड लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा, हम दूर जरूर करेंगे फ्रेंड्स। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, और किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बोल दीजिएगा, हम लेकर के ज़रूर आएंगे फ्रेंड्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि किस देश ने सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। तो सोलर प्लांट फ्रेंड्स जो स्थापित करने के लिए भारत के साथ किस देश ने समझौता किया है, तो वो किया है फ्रेंड्स सऊदी अरब ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसको थोड़ी डिटेल में जाने तो भारत और सऊदी अरब ने सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया। यह समझौता के तहत दोनों देश सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग करेंगे और सोलर पावर प्लांट की स्थापना करेंगे। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में यह साझेदारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाएगी। इसके अलावा यह समझौता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देगा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करेगा फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सबसे लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गुजरात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसको थोड़ी डिटेल में जाने तो हम फ्रेंड्स यह ध्वज गुजरात में फहराया गया था गुजरात राज्य द्वारा। यह ध्वज जब 450 फीट लंबा 300 फीट चौड़ा था, जो किसी भी भारतीय ध्वज के लिए एक रिकॉर्ड है। यह समारोह स्वतंत्रता दिवस के आगामी अवसर के सम्मान में आयोजित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जो 182 मीटर ऊंची है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। यह घटना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को उजागर करने का प्रतीक है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग साझेदारी पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो फ्रेंड्स रक्षा क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इस का राइट आंसर हमारा होगा इजराइल फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अब इसके थोड़े डिटेल में जाने तो हम भारत और इजराइल के बीच फ्रेंड्स रक्षा सहयोग समझौता हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देश रक्षा तकनीकी, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इजराइल अपने उन्नत रक्षा उपकरणों और तकनीक की विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की रक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है फ्रेंड्स। इस समझौते से दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध मजबूत होंगे और यह भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश ने अपने चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स अपने चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा भारत फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में जाने तो हम फ्रेंड्स वेरी मोस्ट MP है डबल स्टार का मार्क कर लीजिएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन फ्रेंड्स इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा और इसमें केवल लैंडर और रोवर शामिल हैं, जबकि ऑर्बिटर को चंद्रयान 2 जो मिशन था उसके दौरान पहले ही तैनात किया जा चुका है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन करना और वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करना है। यह मिशन भारत के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और चंद्रमा 2 यानी चंद्रयान 2 की असफलता के बाद एक बड़ा सुधार होगा फ्रेंड्स। ये है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय महिला एथलीट ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला ने जीता है फ्रेंड्स, तो वो जीता है मीराबाई चानू ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसको हमने होमवर्क में दिया था कल के क्वेश्चन में फ्रेंड्स। इसकी डिटेल देखें तो भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2024 में 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता
उन्होंने कुल 210 किलोग्राम, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम भार उठाकर नया ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित किया। मीराबाई का यह स्वर्ण पदक भारतीय खेलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और उन्होंने भारत को गर्वित किया है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था, जो उनकी निरंतरता और समर्पण का प्रतीक है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में एक्सप्रेस वे कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, एक्सप्रेस वे कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत किस भारतीय राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसको थोड़ा डिटेल में जाने तो हम उत्तर प्रदेश ने हाल ही में राज्य में एक्सप्रेसवे कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे को सुधारना और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत कई नए एक्सप्रेसवे और राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा, जो राज्यों के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में सहायक होंगे। यह परियोजना राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और पर्यटन, वाणिज्य और उद्योग जिनके क्षेत्रों को भी बढ़ावा देगी फ्रेंड्स। नंबर क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश ने अपने पहले महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है? तो फ्रेंड्स, किस देश ने अपने पहले महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा श्रीलंका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसको थोड़ा डिटेल में जाने तो हम श्रीलंका ने हाल ही में अपने पहले महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। यह नियुक्ति एक ऐतिहासिक घटना है फ्रेंड्स, क्योंकि फर्स्ट बार यार ऐसा हुआ है श्रीलंका में कि अब वह पहली प्रधानमंत्री कोई लेडी बनी हुई है, क्योंकि यह पहली बार है जब श्रीलंका में किसी महिला को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया गया है। यह कदम श्रीलंका में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का। नई प्रधानमंत्री का नाम फ्रेंड्स अनीता फारनाडो है फ्रेंड्स, और उन्हें कई सालों तक श्रीलंका के राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किस भारतीय क्रिकेटर ने की है फ्रेंड्स करंटली में? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा शिखर धवन। शिखर धवन ने फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इसका राइट आंसर सी होगा। आप इसको थोड़ा डिटेल में जाने तो भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। धवन ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पदार्पण किया था और भारत के लिए कई महत्वपूर्ण मैचों में अपनी बल्लेबाजी को लोहा मनवाया था। उन्होंने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। धवन का संन्यास भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई सफलताएं हासिल की है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत के किस राज्य ने हाल ही में हर घर नल योजना की शुरुआत की? तो हर घर नल योजना की शुरुआत किस भारतीय राज्य ने की है? अभी जो करंटली में बात हो रही है तो वो की है फ्रेंड्स बिहार राज्य ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसको थोड़ा डिटेल में जाने तो फ्रेंड्स हम बिहार सरकार ने हाल ही में हर घर नल योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर घर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। योजना के तहत सरकार प्रत्येक घर में पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का कार्य करेगी। यह योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संकट को कम करने और जन स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसके तहत कई घरों में पहले से ही पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस भारतीय शहर ने स्मार्ट सिटी की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो स्मार्ट सिटी की सूची में पहला स्थान किस भारतीय राज्य ने किया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा हैदराबाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय रेलवे को हाइड्रोजन ईंधन संचालित ट्रेन प्रदान करने के लिए चुनी गई है? तो हाइड्रोजन ईंधन संचालित ट्रेन प्रदान करने के लिए कौन सी भारतीय कंपनी चुनी गई है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा भेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स।
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय फिल्म को हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ओर से नामांकित किया गया है। तो 2024 के ऑस्कर के लिए किस भारतीय फिल्म को नामांकित किया गया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा जय भीम फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किस वैज्ञानिक को किया गया करंटली में, तो वो किया गया है फ्रेंड्स CNR राव को। CNR राव को फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में कौन सा देश विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। तो फ्रेंड्स विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है कौन सा देश, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स। ये है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होमवर्क के लिए। अगर आप सच में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में वन हेल्थ कार्यक्रम शुरुआत किया है। तो वन हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस भारतीय राज्य ने की, ये आपके फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है आपके लिए। ये नीचे पश्चिम बंगाल एक और ऑप्शन है फ्रेंड्स। आपके लिए 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा अगर सच में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।